नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। आज मैं अपने होम टाउन आया हूँ जो कि केरला में है। मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं और उन्होंने भी छत पे टेरेस गार्डनिंग कर रखी है, तो आज उसके अपडेट लेके आया हूँ मैं। देखते हैं मेरे पेरेंट्स ने कौन सी सब्जियाँ लगाई हैं और हम उसमें से कुछ सब्जियों की हम हार्वेस्टिंग भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे केरला एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के थ्रू स्कीम्स निकलते हैं जिसमें ग्रो बैग, सीड्स और खाद जो रहती है वो सब का एक किट मिलता है, तो हम अपने लोकल एरिया से ले सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने भी वही किया, जो हमें सब्सिडी रेट में मिल जाता है, मतलब कम रेट में मिल जाते हैं। तो 2 महीने पहले जब ये किट मिला, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने ये सब्जियों की गार्डन लगाई है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ओवरऑल ओवरव्यू गार्डन का ऐसा है। हम एक साइड से शुरू करेंगे। तो पहला पौधा जो आपको दिख रहा है वो है भिंडी। ये देखिए, तो ये एलिफेंट ओकरा बोला जाता है इसे। ये प्लांट बहुत अच्छा है लगाना, और नॉर्मली ये विंटर सीजन में आता नहीं है, बट केरल में क्योंकि क्लाइमेट ह्यूमिड है और थोड़ा गर्मी भी है तो ये उग रहा है, और ये एक तरह का साग है। अब इधर की ओर आए तो ये मुर्गा का पौधा है। ये अभी सीड से उगा है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और आगे कुछ बैगन के पौधे हैं, कौन सी वैरायटी का है ये आइडिया नहीं है। अभी सब में फ्लावरिंग हो रहा है। और यहाँ पे कुछ और भिंडी के पौधे हैं। देखिए बैगन में फ्लावरिंग हो रहा है। देखना पड़ेगा, जब इसमें फ्रूटिंग होगी तो पता चलेगा कौन से वैरायटी का है। मेरी मम्मी को भी नहीं पता, मम्मी लगाती हैं ये सब, तो मम्मी को ज़्यादा आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। ये नींबू का पौधा है। ये बहुत पुराना पौधा है, 1-2 साल हो गए हैं। देखिए 2-3 है और अच्छे से आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ मिर्च के पौधे हैं। अभी क्योंकि केरल में बहुत बारिश हुई थी तो खरपतवार बहुत उग गए हैं। ये सब अभी क्लीन करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये खीरा है, कुकुम्बर जो बोलते हैं वो है। और यहाँ पे कुछ और मिर्च लगे हुए हैं। मिर्च के बहुत सारे वैरायटी हैं जो केरल में मिलते हैं, तो और केरल में उगते भी हैं, तो मम्मी ने लगा रखी हैं। कौन सी वैरायटी की मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा, जब बड़े होंगे तब देखा जाएगा। ये मैंने मम्मी को दिए थे। ये ऑर्नामेंटल चिल्ली और ऑरेंज लॉन्ग मिर्च चिल्ली है, और कुछ टमाटर के सैपलिंग्स है और कुछ बैगन के सैपलिंग्स हैं। तो इतने यहाँ पे रखें एक कॉर्नर में। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भिंडी का पौधा है, और इसके साथ करेला भी लगा रखा है। भिंडी का पौधा भी बड़ा हो रहा है, इसमें देखिए भिंडी लग रहा है, एक धीरे धीरे आएंगे। और ये करेला का पौधा है, देखिए इसमें करेले लगे हुए हैं। ये देखिए। तो दूसरी ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे बरबट्टी लगी है। इसको मीटर बरबट्टी बोला जाता है, मम्मी ने बताया था। तो ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिला था। ये सीड अच्छा है, ये बहुत लंबे बरबट्टी हैं। ऑलमोस्ट ये 1-1 मीटर लंबा होता है, और इसका साइज़ भी बड़ा है। देखिए नॉर्मल बरबट्टी जो मेरे घर में उगते हैं वो इतना लंबा नहीं होता है। तो इसके बीज मैं हैदराबाद के लिए लेके जाऊंगा। देखते हैं मेरे टेरेस गार्डन में कैसे उगने वाला है ये। हैदराबाद के क्लाइमेट में ये सूट करेगा कि नहीं वो भी नहीं पता। नॉर्मली बरबट्टी तो उग जाती है, तो आई थिंक ठंड थोड़ी ख़त्म होगी तो मैं इसको लगा दूंगा। ये अच्छा वैरायटी है बीज का, ये हाइब्रिड वैरायटी लग रहा है, बट देखते हैं। अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो इसके सीड सेव करेंगे तो भी शायद वो ट्रेड्स नहीं रहेंगे, बट देखा जाएगा। तो जो बरबट्टी के पौधे हैं बहुत सारे लगा रखे हैं मम्मी ने। ये देखिए यहाँ पे भी लगा है, ये सीड के लिए छोड़ा हुआ है। ये देखिए कितना लंबा है। यहाँ पे ये ककड़ी का पौधा है, इसमें देखता हूँ ककड़ी लगी है कि नहीं। फ्लावर्स तो आ रहे हैं, बट आई थिंक इसमें ककड़ी अभी लगी नहीं है। यहाँ पे और बरबट्टी के पौधे हैं, ये देखिए।
अच्छा वैरायटी है ये, बहुत लंबे हो रहे हैं। यहाँ पे भी ककड़ी है, सैलेड कुकुम्बर, ये देखिए छोटा सा है। आई थिंक ये पक गया है, सब काटना पड़ेगा। और इस तरफ की ओर आए तो यहाँ पे भी और भी बरबटी लगी हुई है। तो आई थिंक मम्मी ने ऑलमोस्ट 20 से 30 पौधे लगा रखे हैं बरबटी के। देखिए इधर भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे पौधे हैं, सब में अच्छी फ्रूटिंग हो रहा है। यहाँ पे एक भिंडी का पौधा है, फिर बरबटी लगी हुई है, सब में अच्छे से आ रहे हैं। तो ये वैरायटी अच्छा है बरबटी का। इस तरफ की ओर आए तो यहाँ पे और भी बरबटी ही लगे हुए हैं, ये देखिए। यहाँ पे वाटर लिली है और कुछ लोटस है। तो अभी लोटस तो रिसेंटली लगाए थे, उसमें अभी फ्लावरिंग हुई नहीं है शुरू। देखिए लिली तो शुरू हो गई है। ये 100 रुपये का प्लास्टिक टब है, इसमें लगा रखा है लिली, ये अच्छे से आ रहे हैं। इधर की ओर आए तो यहाँ पे गवारफली है, ये देखिए। इसमें भी अभी फ्रूटिंग शुरू हो गया है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे और भी बरबटी लगे हुए हैं। इधर की ओर आए तो यहाँ पे सेम लगी है, ये देखिए। इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है, अभी सेम का सीजन है, तो ये अच्छे से उग रहा है। देखिए आगे भी सेम लगा हुआ है। इधर की ओर आए तो ये क्लोव बीन्स है, मेरे गार्डन में भी लगा हुआ है हैदराबाद में। ये अभी छोटा है, इसमें अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई है। तो चलिए अब कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स दिखाता हूँ जो गार्डन में लगे हुए हैं।
तो चलिए आज की हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। पहली जो सब्जी हम तोड़ने वाले हैं वो है भिंडी। इसे एलिफेंट ओकरा भी बोला जाता है क्योंकि इसकी भिंडी बड़ी होती है और एक ही पौधे में बहुत सारे भिंडियाँ लग जाती हैं। अगली जो सब्जी हम तोड़ने वाले हैं वो है बरबट्टी। बरबट्टी के पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे गार्डन में बाकी पौधे बहुत छोटे हैं बट इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो इसे मीटर बरबट्टी भी बोला जाता है इस वैरायटी को, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है और थोड़ा इसका साइज थोड़ा मोटा भी होता है। और ये जो बरबट्टी है ये सिर्फ हम नहीं खाते हैं, ये चिड़िया भी बहुत खाती है। गार्डन में तोते बहुत आते हैं, उन लोगों को बहुत पसंद है ये, तो तोते आके भी खाते रहते हैं बीच बीच में। बरबट्टी बहुत सारी है बट हम पूरी नहीं तोड़ने वाले हैं, हमें जितना ज़रूरत है उतना ही तोड़ेंगे, क्योंकि अगेन हमें जब चाहिए तो हम वापस आके फ्रेश तोड़ सकते हैं गार्डन से। चलिए अब थोड़े गवारफली तोड़ लेते हैं। गवारफली के 2 ही पौधे हैं, बाकी आई थिंक अच्छे से उगे नहीं थे, बारिश के टाइम में ये सीड डाला था और कुछ ख़राब हो गए थे। के बाद एक छोटा कुकुम्बर है, इसे भी काट लेते हैं, ये मैच्योर हो गया है। तो अब हम छत से नीचे आ गए हैं। अब हम जो तोड़ने वाले हैं उसे मल्टी विटामिन प्लांट बोला जाता है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड आयरन रहता है इसके पत्तों में। ये खाने में थोड़ा मीठा रहता है, नॉर्मल साग जैसे थोड़ी कड़वी रहती है, ये थोड़ा मीठा रहता है। खाने में तो ये बहुत टेस्टी है, स्वाद इसका अच्छा रहता है। बाकी आप जैसे देख रहे हैं ये बहुत ही पेड़ जैसे उगता है, बहुत बड़ा लंबा हो गया ये, ऑलमोस्ट बैम्बू जैसे है इसका जो स्टेम्स है, ऐसे उगते रहते हैं ये। तो ये पापा इसके स्टेम्स काट रहे हैं डायरेक्टली, ये नीचे से फिर से उग जाते हैं। तो
बहुत ज़्यादा ही लंबे हो जाते नहीं तो यहाँ पे। और इस एरिया में थोड़ी धूप कम आती है जिसकी वजह से प्लांट्स और लंबे हो जाते हैं। जहाँ पे धूप कम रहती है तो प्लांट सनलाइट को ढूंढते हुए ऊपर की ओर चल जाती है, तो वो भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है। मैं इसके सीड भी आपको दिखा देता हूँ, इसका सीड कैसा रहता है। एक सेकंड, जूम नहीं हो रहा है। हाँ ये देखिए, ये देखिए, तो ऐसे रहते हैं इसके सीड्स। ये देखिए, इतने साग हमने तोड़ लिए हैं। तो चलिए अब हम आज की हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे तो ये साग है जो हमने अभी तोड़ा था, जिसे मल्टीविटामिन प्लांट भी बोला जाता है। यहाँ पे बरबटी है और थोड़े से हमें भिंडी मिले हैं, एक छोटा कुकुम्बर मिला है और थोड़े गवार फली मिले हैं। तो आज की हार्वेस्टिंग में इतना ही था। तो बाकी और भी क्या क्या गार्डन में लगे हैं वो दिखा देता हूँ। ये आलू है, ये अभी बड़े हो रहे हैं। ये देखिए, एक मेहमान आया हमारे घर पे। बाकी इस साइड की ओर आए तो यहाँ पे एक एलोवेरा का प्लांट है। ये फिग्स का पेड़ है, ये देखिए बहुत सारे फिग्स लगे हुए हैं। फिर आगे बढ़े तो ये देखिए, ये बर्ड आई चिल्ली बोलते हैं इसे। ये देखिए, तो क्योंकि ये जमीन में लगा है तो बहुत बड़ा भी हो गया है और इसमें बहुत सारे चिल्लीज भी आ रहे हैं। और ये ऊपर की ओर रहता है, नॉर्मली चिल्लीज नीचे की ओर रहते हैं, ये ऊपर की ओर उगता है जैसे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। और यहाँ पे सीडलिंग ट्रेज हैं। तो ये कुछ बैगन के पौधे हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो पालक उग रहे हैं। और यहाँ पे कुछ फूल के वैरायटी है, ये भी पालक है। और ये भी आई गेस पालक ही दिख रहा है या कुछ और फूल के वैरायटी है आई थिंक। तो ये देखिए, ये पूरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट 1000 प्लस रहेंगे। तो अगर उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटा भी शायद कम पड़ जाए। तो घर में कुछ एक्वेरियम्स भी हैं, तो उसके वीडियोस मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। अभी के लिए तो एक एक्वेरियम का ग्लिम्स दे देता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में हम सीडलिंग मिक्स कैसे बनाते हैं, सीड्स कैसे डालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही सॉइल प्रिपेयर कैसे करते हैं प्लांट्स बड़े होने के बाद ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।